अच्छा जी, हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बात हो रही थी कि मोटिवेशन और डी मोटिवेशन की। किसी ने सवाल किया था कि मैं अटेम्प्ट में कैसे दूं। तो आपने डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है एंड यू हैव टू टेल योर सेल्फ अगेन एंड अगेन कि मैंने ये करना है। और सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, आवाज बहुत स्लो है। बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है सही? सर अब ठीक, अब आप बोले हैं ना, अब ठीक है। अच्छा, ये मुझे शो हो रहा है, लिखा हुआ आ रहा है कि आपके नेट का कोई मसला है। मारियास नेटवर्क इज लो। तो आप नेटवर्क थोड़ा देखें, शायद आपकी तरफ मसला होगा कोई। ओके सर, मैं देखती हूँ, मुझे बहुत स्लो आ रही है। जी, आप बाकी लोग अपना कह रहे फैन हैं ऑफ कि करके बैठे हैं। जी, बाकी लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है, वो मैसेज कह रहे हैं कि आवाज़ ठीक आ रही है। तो काइंडली आप अपना नेट चेक करें। तो आपने खुद को बताना है कि आपने ये करना है, और थोड़ा बड़ा सोचना है कि जब आप सोचेंगे कि मैंने अपने लिए करना है और ये मुझे ऐसे होगा, ये पावर मिलेगी, ऐसे होगा, नहीं, आपने ये माइंड में रखना है कि यू हैव टू डू दिस फॉर योर फैमिली, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर सिबलिंग्स। आपने उनको एक प्रिविलेज लाइफ देनी है। ये आपने गोल माइंड में सेट करना है। तो फिर होपफुली आप डीमोटिवेट नहीं होंगे जब आप दूसरों के लिए सोचेंगे, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के बारे में। तो ये चीज़ आप माइंड में रखें, तो इंशाल्लाह आप लगे रहें, स्टडी से टच में रहें, इस ट्रैक पे रहें। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ज़रूर करेंगे, ज़रूर जज लगेंगे। जी, किसी का और कोई क्वेश्चन? सर एक रिक्वेस्ट है। जी जी। हेलो। जी जी सर एक बोले। रिक्वेस्ट है, वो ये है कि मतलब ना, अब मतलब जब से मतलब ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो रहा है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो चीजें देखने में आई हैं वो ऐसे की वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। क्योंकि हम्म जाहिर बात है, अटेम्प्ट तो सभी करते हैं, कोई मतलब ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि इसमें हमने अशआर कैसे लिखने हैं, हम्म। उसमें हमने जो है वो आउटलाइंस देनी है नहीं देनी। तो सर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर सर अदील साहब पेपर हल करें उर्दू का और ऐसे आए तो वो किस तरह से करेंगे, तो इस तरह से अगर हमें एक सैंपल के तौर पर आप जो है एक ऐसे खुद बना के मतलब उसको हल करके थोड़ा सा, मतलब जारी बात है, हमें भी पता है कि टाइम नहीं है आपके पास भी, हम्म। लेकिन एक जो सैंपल के तौर पर जो है वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से सब लोगों के जो है ना वो मसले हल हो जाएं, ये इसको ऐसे को लेके। ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, थैंक यू मसले सर। हल हो जाएंगे, लेकिन आपको एक थोड़ी सी गाइडलाइन मिलेगी कि अच्छा ये पैटर्न है और इस तरह करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे हमने इस तरह तैयार करना है कि कोई भी ऐसा है आप खुद कर सकें। ठीक है। आपने अशार की बात की, मैंडेटरी नहीं है ऐसे में लिखना। मैंने कहा कि अगर आपको शेर बिल्कुल सही आता है और बिल्कुल वो रेलिवेंट है जो आप लिख रहे हैं, तो फिर आप लिखें, अदरवाइज ना लिखें तो कोई बात नहीं। ठीक है। दूसरी ऐसे चीज़ें प्रैक्टिस, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे उर्दू हो, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी लिखाई, उतनी आपकी राइटिंग बेहतर होगी। आपको लिखना उतना आएगा। जितनी आप स्टडी करेंगे उतना आपका ऐसे बेहतर होगा। उसके लिए मैंने बताया कि आप अगर टाइम मिलता है तो उर्दू के नावल ज़रूर पढ़ें, और उर्दू के कालम पढ़ें। दो तीन कालम निगार हैं, हारून रशीद हो गया, ठीक है, अयाज अमीर हो गया, यासर पीरज़ादा हो गया, ठीक है, जावेद चौधरी हो गया। इनके कालम अगर टाइम मिलता तो आप पढ़ें, इनसे फ़ायदा होगा। तो बाकी जो आपने सजेशन दी है, तो इस पे हम देख लेते हैं, तो करेंगे इंशाल्लाह। जी, कोई और? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक नॉर्मल सर स्टूडेंट जो सर बिल्कुल जिसने कभी अटेम्प्ट ना दी हो सर, सर हम्म। वो इसकी तैयारी सर कम से कम सर कितनी देर में सर वो कर सकता है, अगर इस बार अगर ऐड आती है सर। उर्दू की और तैयारी? वांट टू क्लियर जी सर, वो जी क्लियर जी। होना चाहता है तो क्या वो तब तक क्लियर इजीली सर उसकी तैयारी कर सकता है सर? ठीक है। अच्छा, जो बेहतरीन तैयारी आप अगर कंटिन्यूसली इसको करें, डेली बेसिस पे करें, तो 3 माह में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं उर्दू की।
सर अगर मेरा डेली आप, इसमें सर ईच एंड एवरीथिंग, ग्रामर, जी जी, ऐसे, मैं ईच एंड एवरीथिंग की ये बात कर हर रहा हूँ, चीज। ईच एंड एवरीथिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। कंटिन्यूसली, ये नहीं कि सर हफ्ते में एक दो दिन रख लिया उर्दू के लिए उस पे। जैसे अभी हमारा सेशन चल रहा है, 2 दिन क्लासेस होते हैं, क्योंकि वो 8 माह का ठीक सेशन। है सर। अगर डेली बेसिस पे सर वो आप, 3 माह में सर हमने उर्दू को कितना टाइम देना है डेली बेसिस पे? 1 डेली घंटा, बेसिस दो पे आप घंटे देख क्योंकि लेना, सर। आप अपना शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है, सिलेबस सारा लिखेंगे। ठीक है सर। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो आपने सर ठीक है देखना है कि सर। आपको ऐसे में कितना टाइम लगता है एक दिन में। आपने टाइम नहीं देखना, आपने गोल सेट करने हैं कि आज मैंने ये चीज़ उर्दू की करनी है, उस पर 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, जितने भी लगे, इस तरह आपने करना है। ठीक हो गया सर। जी। ठीक हो गया सर। थैंक यू सर। जी वेलकम। मेरा एक सवाल है सर। सर आप हमें जो है वो जल्दी जल्दी कवर करवा दें, और कोई 10-20 दिन में और डेली क्लास हो जाए करेगी, अगर आप फ्री हैं। और फी वगैरह भी बता दीजिएगा मैडम अनम को, ताकि वो हमें बता दें। कि वो सर मेरा मैडम एक मैडम ही क्वेश्चन है। आपको इंटीमेट करेंगी सारा, 10-15 दिन में कवर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इतने थोड़े टाइम में कैसे कवर होगा। लेकिन हम जितने 30 डेज में हो जाए, ट्राई उर्दू ही है, करेंगे, विल एक ट्राई और बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सके। कैप करना है। अगर ऐड जल्दी आता है तो फिर हम उस हिसाब से, मैंने जैसे जी पहले सर मेरा बताया कि अपना सारा वो शेड्यूल बनाएंगे हम, अगर ऐड जल्दी आता है तो। रेस्ट assured, मैंने एज आई ऑलरेडी सेड कि आप इस चीज़ का यकीन रखें कि पेपरों से पहले आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, डोंट वरी एट हाँ ऑल। जी, बस ऐड आने से पहले ही कवर हो जाए, हम यही चाहते हैं। इसलिए सर प्लीज जल्दी जल्दी क्लासेस स्टार्ट करके और इसको कवर कराएं। जी हम करते हैं सर इंशाल्लाह, मेरा क्वेश्चन। जल्दी करते हैं। जी कोई और? सर मेरा क्वेश्चन। काइंडली थोड़ा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी जी, पूछें पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इंग्लिश में से ट्रैफिक कहते हैं, उर्दू में तलखीस नगारी होती है, हम्म। इसमें जो सेंटेंस की है वो कितनी होनी चाहिए? कि मतलब शॉर्ट सेंटेंस में तलखीस निगारी करें, या वो एक लंबा सेंटेंस हो जाए जिसमें हमारा मफहूम क्लियर हो जाए, वर्ड की लिमिट पूरी हो जाए? अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही थी, मुझे ये समझ आई है कि आप ये पूछ रहे हैं कि जो तलखीस करनी है उर्दू में, उसके जो फिक्रे हैं छोटे होने चाहिए या लंबे होने चाहिए, यही पूछा आपने? बिल्कुल यही पूछा सर, यही। जी ठीक है। अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि ये कोई डिग्री का एग्ज़ाम नहीं हो रहा। जो भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम होता है, मुकाबले का इम्तिहान कोई भी होता है, अपार्ट फ्रॉम सीजे, CSS PMS CG, कोई भी हो, उसने उसमें आपने इन चीज़ों से थोड़ा बाहर आना है। लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, लफ्ज़ कितने होने चाहिए मजमून में, फिक्रे छोटे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, ठीक है, पेपर में मार्जिन कितना रखना है, साइडों पे हाशिए लगाने हैं नहीं लगाने, ठीक है। ये डिग्री लेवल की बातें हैं। आप कंपेटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं, अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अपनी बात छोटे फिक्रे में अच्छी तरह कन्वे कर पा रहा हूँ, लंबे फिक्रे में कन्वे कर पा रहा हूँ। मजमून है, मैंने 15 पेजेस का लिखा है, उसमें मटेरियल ही अच्छा नहीं है, ऐसे ही ड्रैग किया हुआ है मैंने बिला वजह, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपने 8 पेजेस का लिखा है, 10 पेजेस का लिखा है, लेकिन कंपैक्ट लिखा है, अच्छा लिखा है, कंटेंट अच्छा है आपका, मवाद अच्छा है आपका, तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। सर आपका मेरा सवाल, पूछने का फिक्रे मतलब है। आपने जितने आपको लगे कि सही है, आपकी बात जितने में कन्वे हो जाए अच्छी तरह, कोशिश करें कि फिक्रे थोड़े नॉर्मल ही हों, ज़्यादा छोटे भी ना हो, 2-4 वर्ड का भी फिक्रा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा आधी लाइन का ये इतना फिक्रा हो जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप 2 लाइनों पे एक ही फिक्रा आपका चल रहा है। प्रेसी में तो खास करके इसमें आपने, कंफ्यूजन इसलिए प्रेसी का है। मतलब ही ये है, तलखीस का मतलब ही ये है कि आपने प्रिसाइज रहना है, अपनी बात, ज़्यादा बात जी थोड़े सर। लफ्ज़ों में आपने करनी है, ठीक है। आज जब आप प्रेसी करते हैं, तलखीस करते हैं, जो बात आपकी 2 जुमलों में हुई होती है, प्रेसी में आपने वो आधी लाइन में करनी होती है, तो यही तो तलखीस है। तो तलखीस में आपने जुमले शॉर्ट ही रखने हैं। थैंक यू सर। जी जी वेलकम। कोई और? जी एनीवन एल्स?
जी कोई क्वेश्चन है किसी और का, अगर किसी ने पूछना है तो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी 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 जी। सर का मेरे को ना एक दो क्वेश्चन है सर। मैंने अभी ज्वाइन किया है। मैं ना थोड़ा सा सवाल ये करना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश की ग्रामर और उर्दू की ग्रामर, हम्म तो इसमें सर कुछ चीजें मिलती जुलती हैं। तो हम्म सर जैसे मतलब एक ट्रांसलेशन हम करते हैं, इंग्लिश में भी है उर्दू में भी है। हम्म। तो नाउन देखें, प्रोनाउन देखें, वर्ब देखें, एडजेक्टिव देखें, कुछ चीजें हमें समझ आ जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझ नहीं आती, जैसे एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस। क्या उर्दू में भी इसका कोई कंसेप्ट है? जमानों को कंसेप्ट दोनों जबानों में है। टेंसेस तो की सर बात कभी कर रहे हैं ना। आपने जी जी, उर्दू में है। हाँ। बिल्कुल है जी, है। नहीं 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 नहीं, सर देखना जो चीज, जैसे क्लाज है, फ्रेज है इंग्लिश में। जी जी। ठीक है, क्लाज है, फ्रेज है, और भी डिटो मतलब नहीं एक कह सकते आप, देखिए मेरी कंपाउंड है। बात सुने, मेरी बात सुने काइंडली। उर्दू ग्रामर जी जी। आप बिल्कुल कॉपी नहीं कह सकते इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर एक समथिंग एल्स, उर्दू ग्रामर और चीज़ है। कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं, लेकिन उनके करने का भी थोड़ा फ़र्क है। अल्फाज उस तरह के आपको नहीं मिलेंगे, जैसे आप कहें कि मैं जैसे इंग्लिश में उसको मैं ट्रांसलेशन करूँ तो वो उर्दू की ग्रामर बन जाएगी। थोड़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं लेकिन फ़र्क है। वो जब हम डिटेल में चीज़ें करेंगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर देखना, सर जैसे ये सारी ऐसे है, बातें। जी जी, ट्रेसी आप है, अपनी बात कंप्लीट करें। ट्रांसलेशन है, ये मिलती जुलती चीजें हैं। जमाने हैं मिलती जुलती हैं। नॉन नॉन प्रोनाउन वर्ब, चलो वर्ब का मुझे नहीं सही पता। लेकिन कुछ ना कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ मुख्तलिफ। अगर सर मिला के अगर चीजें जो हमें पढ़ाने वाला मिल जाए ना, तो फिर तो बिल्कुल ये हमारा 200 नंबर जो है ना, ये हमारे लिए मतलब एक आसानी हो जाएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि क्योंकि इंग्लिश भी जबान पढ़े है, और ये भी साथ जबान है, वो इंग्लिश भी पढ़े जबान हम, ही है। इंग्लिश ग्रामर और साथ में उर्दू ग्रामर भी कवर होती जाए, ये कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल सर, इंग्लिश को भी पढ़े, उर्दू को भी मिला के पढ़े, अच्छा, तो मतलब एक हमारा काम जो है ना। सब्जेक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? जी जी। सब्जेक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? किसको सर? सब्जेक्ट को। सर देखे ना, सब्जेक्ट फाइल ही होता है ना सर। वर्ब को क्या फाइल। कहते हैं? फेल कहेंगे उसको, जमाने ही होते हैं। वर्ब ऑब्जेक्ट को फेल ही क्या होंगे, कहते और हैं? क्या होता है? चाहे माजी, मफूल कहेंगे उसको, ठीक, तो आप। जिसके ऊपर काम हो रहा हो। हाँ जी। तो आ तो गया जी सब जी। कुछ आपको। बाकी जो नहीं ग्रामर नहीं है नहीं वो और है। ना ना ना, ये ना कहें। जी जी। यकीन मान ले, इंग्लिश ग्रामर पर, इंग्लिश ग्रामर देखो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस उर्दू में ये कहाँ है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ये उर्दू में भी इल्मे कहाँ है? बयान मतलब इंग्लिश में हमें कहाँ है? आ इल्मे जाए बदी ना, तो फिर इंग्लिश ये में चीजें कहाँ है? आसान हो जाए। हम्म। सर होगा, होता है, होना चाहिए। ठीक लेकिन है। आपको ये सेपरेटली करना ये पड़ेगा चीजें भाई। ये सेपरेटली करना पड़ेगा। हाँ जी। सही है। हाँ जी, ये हाँ, ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा सही है। चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी और अच्छा मुस्लिम तैयार का नहीं होगा। सर उर्दू जी। क्योंकि ऐसे करते करते तो 1 ईयर गुजर जाएगा जस्ट उर्दू और इंग्लिश को समझते समझते। हाँ वही तो ये ना। हमने इस तरह से करना है कि जिससे हमारे पेपर में जो है वो अच्छे मार्क्स आ जाएं, हाँ, हम पेपर में बैठ पास के हो आप ये जाएं। ना सोचते इंग्लिश में रहें, फिर उसको हाँ उर्दू ट्रांसलेट करते रहें, फिर आप पेपर पे उसको नोट डाउन करें, लिखें, तो इसी में टाइम गुजर जाएगा। आपको सेपरेटली तैयार करना सही है। ये बेटर वे है, बेहतर है। सही है। जी। सही है। ठीक है, कर लेंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे। बस मसले ही कोई सर, नहीं। हमें स्मार्ट वर्क ठीक है करवा सर। के ना सारा कुछ जो है मैं वो जल्दी जल्दी प्रिपेयर करवाएं काइंडली। बाकी ये चीजें जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाकी लोग और हम, ये इंशाल्लाह आप जब हमें तैयारी करवाएंगे तो सब कुछ खुद ही आ जाएगा। जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। लेकिन फिर भी आपके जो भी आपके डाउट्स हैं, अभी टाइम है, फोरम है आपके पास, आप पूछ सकते हैं। सर आपका नेम क्या है? अदील, राना अदील। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन किसी ने पूछना हो?
we are going towards the end of this session. अच्छा जी, क्लोजिंग रिमार्क्स ये हैं कि बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप अच्छे से तैयारी करें, फोकस्ड होकर तैयारी करें, एक पैटर्न के तहत तैयारी करें, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जितना टाइम आपके पास है इसको अच्छी तरह यूटिलाइज करें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। और दूसरा, ये जो आपके पास फोरम है, सर बाबर की गाइडेंस है, अगर आप चाहते हैं, आपको कोचिंग की ज़रूरत है, तो ये एक ऑनेस्ट वो है, मशवरा कह लें, ठीक है, क्योंकि ये कोई फाइनेंशियल गेन्स के लिए नहीं है। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें अगर आपको ज़रूरत है, आप समझते हैं कि आपको ज़रूरत है, तो ये ब्रदरली एडवाइस है कि आप ज़रूर इसको ज्वाइन करें अगर जी आपको सर, ज़रूरत इंशाल्लाह। है जी। क्योंकि ये सर अच्छी गाइडेंस है, अप टू डेटेड गाइडेंस है, और सबसे बढ़ के कि ये सिंसियर गाइडेंस है। ये इस माइंडसेट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, गाइड किया जाएगा कि आप लगें, आप इंशाल्लाह कामयाब हों। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी, चलें जी, दैट्स इट फॉर फॉर टुडे। इंशाल्लाह, होप सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।